देश के 8 प्रमुख शहरों में खाली पड़े शॉपिंग मॉल्स की संख्या बढ़कर 64 हो गई है। पिछले साल तक ऐसे घोस्ट मॉल की संख्या 57 थी। घोस्ट मॉल उन्हें कहा जाता है जिनका 40% हिस्सा खाली होता है। कुल खाली पड़े मॉल्स में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी दिल्ली एनसीआर की है। सर, इसे कैसे समझा जाए और कैसे ये असर डालेगा बाजार पर? ये और आपको भारत में उपभोक्ता बाजार को समझने की सूत्र देने वाली सूचना है। भारतीय बाजार में उपभोक्ता खर्च नहीं कर रहे हैं, खपत कम हो रही है, इसके संकेत कई और जगह से आते हैं और वहीं से भी उन संकेतों को पुष्ट करती हुई ये खबर है। खास सूचना ये है कि बड़े शहरों के और मझोले शहरों में भी जो नया मॉल कल्चर आने की शुरुआत हुई थी आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, कोविड से पहले, हर जगह छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल तो नहीं कहें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे जिसमें कि लोकल एरिया शॉपिंग की फैसिलिटी दी जाती थी। दिल्ली और मुंबई जैसे जो बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर जैसे, जहां एक एक सबअर्बन एरिया एक शहर के बराबर है या एक एक कॉलोनी एक छोटे से कस्बे के बराबर है, वहां पर इनमें बड़े निवेश हुए थे। बैंकों ने खासा पैसा फिनांस किया था, बिल्डर्स ने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में बड़े निवेश किए थे और ऐसा माना जा रहा था कि भविष्य की जो कंज्यूमर का बूम है, कंजम्पशन का बूम है, वो इन मॉल्स के जरिए ड्राइव होगा, इन शॉपिंग सेंटर्स के जरिए ड्राइव होगा। कोविड के बाद दो चीज़ें हुई और दोनों वजहों से हमें दिख रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन या ये मॉल्स खाली पड़ी हैं। दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाएं, एनसीआर के किसी हिस्से में जाएं, मुंबई के किसी हिस्से में जाएं, तो आपको दिखाई देगा कि शॉपिंग स्पेस 60%, 70% दुकानें नहीं हैं, कि हैं कुछ सीमित स्पेस चल रहे हैं और ज़्यादातर जगह फूड और रेस्टोरेंट्स ही काम कर रहे हैं। बदलाव ये हुआ कि एक तो लोगों की खपत कमज़ोर हुई, लोगों ने शॉपिंग कम की क्योंकि महंगाई ज़्यादा थी और आय में कमी हुई, जिसका असर डिमांड पर पड़ा। दूसरी चीज़ ये कि कोविड के बाद जो ऑनलाइन सेल्स बढ़ी, जिसके कारण लोगों ने जो शॉपिंग वो बाजार जाकर करते थे उसके लिए मैक्सिमम परचेज ऑनलाइन करना शुरू कर दिया, ग्रॉसरी से लेकर, उसका भी एक बड़ा असर इस ऑफलाइन सेल्स पर पड़ा है। अब यहाँ से ये आंकड़ा हमें बता रहा है कि अगले 2-3 महीने, 4 महीने के अंदर हमें यहाँ से बैंकों के क्रेडिट डिफ़ॉल्ट की और रियल एस्टेट से रिलेटेड क्रेडिट की चुनौतियां सामने मिलती दिखाई देंगी। फिलहाल जो बाजार में डिमांड की परिस्थिति है, मास मार्केट में जो डिमांड की स्थिति है, आम खपत की चीज़ों की मांग है, उसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि शॉपिंग मॉल स्पेस जल्दी भर पाएगा और इनमें नए सिरे से लोग कारोबार शुरू कर पाएंगे, जब तक कि भारत में खपत में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं होती है।